नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में गर्व की लहर थी, लेकिन कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस पर विवादित बयान देकर न केवल सेना का अपमान किया बल्कि पूरे देश की भावना को ठेस पहुंचाई। पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर को वीडियो गेम बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। अब उनके इस बयान पर सियासत छिड़ गई है। शिंदे शिवसेना और बीजेपी ने पटोले को देश से माफी मांगने की सलाह दी है। संबंधित नेताओं ने नाना पटोले के बयान को शर्मनाक और राष्ट्र विरोधी भी बताया है। कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। अब सुनिए उन नेताओं की प्रतिक्रियाएं जिन्होंने पटोले को सीधे जवाब दिए हैं। नाना पटोले के बयान को महाराष्ट्र बीजेपी आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने कहा है कि नाना कुछ तो शर्म करो। ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का कंप्यूटर गेम कहकर मजाक उड़ाते वक्त तुम्हें पहलगाम हमले में मिटा दिए गए हमारे माता बहनों का सिंदूर याद नहीं आया। नाना कुछ तो शर्म करो। ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों का कंप्यूटर गेम कहकर मजाक उड़ाते वक्त आपको पहलगाम हमले में मिटा दिए गए हमारे माता बहनों का मिटाया सिंदूर याद नहीं आया नाना? क्या उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने अपनी जान हथेली पर लेकर शौर्य दिखाया? क्या ये भी आपको याद नहीं आया नाना? हमारे जवानों के परिवार जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए न्योछावर कर दिया, उनका त्याग भी आपको याद नहीं आया नाना? पर क्या है ना नाना, आपके भीतर एक विकृत भूख सवार है। प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को बदनाम करना और मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना, यही आप लोगों का एजेंडा है नाना। विदेश जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले तुम्हारे राहुल गांधी, मीडिया में बड़बड़ाने वाले तुम्हारे विजय वडेट्टीवार और अब आप नाना, सभी का एक ही डीएनए है और वो डीएनए है देशद्रोह। जाते जाते आपसे एक सवाल नाना, हाल ही में 30 देशों में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है। दुनिया को हमारी आतंक को लेकर जो भूमिका है वो स्पष्ट की है। उसमें आपके कांग्रेस के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। क्या उन्हें भी आप कंप्यूटर गेम खेलने वाले खिलाड़ी कहेंगे नाना? आप बार बार साबित कर रहे हैं कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। शर्म करो नाना, कुछ तो शर्म करो। नाना पटोले के बयान से शिंदे शिवसेना भी आग बबूला हो उठी है। पार्टी प्रवक्ता अरुण सावंत ने बयान देते हुए कहा है कि जिस ऑपरेशन में जवानों ने जान की बाजी लगाई उसे मजाक बनाना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। नाना पटोले का ये बयान कांग्रेस के डीएनए को उजागर करता है। कंप्यूटर रूम में जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, उसी प्रकार का गेम ऑपरेशन सिंदूर के मामले में खेला गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा। इस प्रकार का निंदनीय वक्तव्य महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले जी ने कहा है। इस बात की मैं घोर शब्दों में निंदा व्यक्त करता हूं। क्या आईएनसी के यह विचार है क्या? और वही विचार राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के विचार नाना पटोले जी ने सारे देश के सामने रखे हैं क्या? ये प्रश्न आज पूरा भारत पूछ रहा है और कांग्रेस ने इसका जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी जी ने इसका जवाब देना चाहिए और सारे महाराष्ट्र की, देश की और सैनिकों के सामने उनकी माफी जाहिर शब्दों में नाना पटोले ने मांगनी चाहिए, मेरी मांग है। अन्यथा आने वाले कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देकर रहेगी। नाना पटोले जी, आपको और आपके पूरे कांग्रेस को इसी बड़बोले नेताओं की वजह से कांग्रेस दिन ब दिन खत्म होते जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने दुश्मन को करारा जवाब दिया था, लेकिन अब देश के भीतर से ही इस ऑपरेशन को लेकर राजनीति की जा रही है। क्या राजनीति में सेना के बलिदान का अपमान एक नया चलन बन गया है? ये एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, लेकिन इन सब का करारा जवाब सही मौके पर देश की जनता देना चाहती है।